क्या नाम है? विनय कुमार। शारदीय नवरात्र के अवसर पर एक केसरी मठिया के प्रांगण में आपने इतना बेहतरीन झांकी जो है मंच पर दिखाया और उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो नरेंद्र भैया आपके न्यूज़ इंक और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के तमाम जितने भी दर्शक हैं आपके से उनको मेरे तरफ से प्रणाम है। और क्या कहें, मैं छठा ये आशीर्वाद ये मैया की है, ना हमारे करने से होता है। इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है हमारे अंदर ये भगवती जानती हैं। हम उनके सांचे में ढल जाते हैं। हम 2 बजे रात को भी सोते हैं कार्यक्रम करके, लेकिन सुबह 4 बजे उठना है, ये भी देखना है कि हमें अपने पूरे प्रांगण को साफ़ करना है, मंदिर प्रांगण को साफ़ करना है, क्योंकि अगले दिन फिर से पुनः उतनी ही भीड़ हमारे यहाँ जुटने वाली है। तो हमें फिर से व्यवस्थित साफ़ सफाई और हर चीज़ की व्यवस्था देखनी पड़ती है। तो ये सारी ऊर्जा माँ भगवती का दिया हुआ है। रही बात हमारे कार्यकर्ताओं की, तो नौ दुर्गा पूजा समिति के जितने भी सदस्य हैं जी जान लगा करके पूरे 1 महीना अपना तन मन झोंकते हैं और अपना कण कण अपना पल पल पूजा के प्रति समर्पित भाव से लगे हैं, तब जाके हम पूजा को इतनी सुंदरता से ढाल पाते हैं। मेरी यहाँ खूबसूरती है मेरी पूजा की कि सबसे ज़्यादा मेरे गांव के आसपास के धनौती हो, तिलकार हो, कटिया हो, पचुआ, फुष्टी, केसरी मठिया की सभी माताएं बिल्कुल सुरक्षित रूप से, एक बड़ा सा कैंपस है, इसमें माताएं बैठ जाती हैं, पुरुष दरगाह अलग रहता है और सुकून से जो आनंद मेरे यहाँ मिलता है मैं और कहीं नहीं देख पाता हूँ। और हमारे कार्यक्रम की एक और खूबसूरती है, आज समाज में जागरण के नाम पे, भगवती दरबार के नाम पे अश्लीलता फैलाई जाती है, नंगा नाच किया जाता है। जिस भगवती की पूजा करते हैं उसी भगवती के रूप को नचाते हैं, अश्लीलता परोसी जाती है, हमारे समाज में जहर फैलाया जाता है। तो एक ये भी संदेश हमारे मंच से जाता है कि हम सारे लड़के अपने का आप को पात्र में ढाल लेते हैं। कभी हम साड़ी पहन लेते हैं तो हम लड़की बन के भी उस पात्र को भी निभा लेते हैं और सुंदरता से निभाते हैं। अब ज़रूरत पड़ती है तो हाँ, एक सिपाही का भी रोल करके हम उनको बाखूबी दर्शाते हैं। यही हमारी मंच की खूबसूरती है और यही हमारी पूरी पूजा समिति की खूबसूरती है। आप सिंगर होते हुए भी जी, ये आपके अंदर ऐसी कला कहाँ से आई कि जो है ऐसे बच्चे को आपने स्टेज पर उतार दिया कि जो कि शर्म से स्टेज पर चढ़ना भी पसंद नहीं करते? बिल्कुल नरेंद्र भैया, 2010 में जिस टाइम स्थापना हुआ था तो मैं मैस्ट्रोम एकेडमी में मैं म्यूज़िक टीचर था, तो वहाँ पे बच्चों को रिहर्सल कराता था। तो 2010 में उन बच्चों को हायर करके लाया, उनके गार्जियन से पूछ के लाया कि मेरे यहाँ जाने दीजिए। तो उन्होंने आदेश दिया, 1 साल वो बच्चे आके कर गए। उसके बाद हमारे गाँव के बच्चों में ललक जगी। तो वो ललक ऐसी जगी कि मुझे इसका भी अनुमान नहीं था कि 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार लोग आके बैठ के और नीचे तिरपाल पे बैठ के हमें देखेंगे और इतना प्यार दुलार मिलेगा, ये हमें कभी नहीं अनुमान था। और हमारे आज गांव में घूम जाएं तो बच्चे बच्चे में कला भरा हुआ है और वो जिस भाव में ढाले वो ढल करके उस अंदाज में अपनी अक्षता बिखेरने के लिए तैयार रहते हैं। बच्चे के साथ साथ आपकी भी आवाज़ के लोग दीवाने हैं। जी बिल्कुल। क्या मैं सिंगर हूँ, गा लेता हूँ। नवरात्रि में मुझे बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं कि जगह जागरण करना है और अच्छा खासा रेट भी मिलता है, लेकिन मैं समर्पित हूँ अपने पूजा समिति के लिए, अपने गांव के लिए समर्पित हूँ मैं। और अन्य कभी भी कहीं कार्यक्रम कर सकता हूँ, लेकिन नवरात्रि में मैं कहीं और कोई कार्यक्रम नहीं कर पाता हूँ। यही एक माँ का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ बंध चुका हूँ। एक और सूचना मिला था कि विनय जी अगर नहीं होते तो शायद ये कार्यक्रम नहीं हो पाता। नहीं, ये भूल है। ये अगर मैं कहूँ तो मेरी भूल है, अगर कोई कह रहा है वो उसकी भूल है। भगवती की पूजा और मेरी क्या औकात है, मैं तो शून्य हूँ। उनकी पूजा मेरी औकात है, ये तो हमारा सौभाग्य है। आज मैं परसा गया था मार्केट करने, तो एक चूड़ीहार से मैं श्रृंगार का सामान ले रहा था, तो मैं बोला कि भैया आपसे 220 रुपये हुए ना, तो 20 रुपये मैं आपसे छुड़वा रहा हूँ और 200 रुपये दे रहा हूँ। तो बोला बेचारा कि भैया आँखों में आंसू आ गए आपके इस बातों पे, ये आप पूरा पैसा रख लीजिए। आपको सौभाग्य है, आपको सौभाग्य मिला है कि आप उस कार्य में लगे हैं। मैं दिन भर अपने दुकान से हट नहीं पाता हूँ, आप लोग भाग्यशाली हैं। उसका रुआं रुआं खड़ा हो गया उसकी भाव देख करके, तब हमें लगा कि वाकई कहीं ना कहीं माँ का ही आशीर्वाद है कि हमें समाज में इतना प्यार मिलता है, इतना दुलार मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है कि कलाकार जो होता है वो कला तो दिखाता है लेकिन अपना श्रेय नहीं देता है। जी नहीं, श्रेय कभी लेना ही नहीं चाहिए। श्रेय जिसके अंदर हम आ गया समझो उसका विनाश है, विनाश है। इनका पूजा ये करवा लेगी
माँ शक्तिशाली हैं, वो जानती हैं कि हमें किसको किस सांचे में डाल के अपना काम करवा लेना है। ये तो प्रभु की लीला है। और सनातन सर्व से शुरू दूसरे से की बात तो छोड़िए, हम आपके बातों से खींचे चले आते हैं, ये बताइए। ये तो आपका प्यार है कि हर साल नगेंद्र भैया आप जितना समय हमारे यहाँ देते हैं, आप सोशल मीडिया में इतने सारे जगह जाना, आपका आना, हर खबर को डालना, लेकिन जितनी प्रमुखता से आप हमारे समाचार को परोसते हैं, हमारे भाइयों को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जो समाज में दिखाया, आपका एक वीडियो और शायद 70-80 हज़ार के आसपास उसके व्यू चले गए हैं। तो ये सब आप न होते तो ये व्यूज़ ना होता। तो इसीलिए हमारे कड़ी में एक कड़ी जो सबसे मजबूत है वो आप हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गा पूजा